बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में फैला हुआ एक घना, रहस्यमय और जीवंत जंगल था, सुंदरवन। ये जंगल केवल पेड़ों और पशुओं का समूह नहीं था, बल्कि एक जीवित राज्य था, जहां हर जानवर की अपनी भूमिका, पहचान और कहानी थी। सुंदरवन में ऊंचे साल और देवदार के वृक्ष, कलकल करती नदियां, रंग बिरंगे पक्षी और हर शाम सुनहरी धूप में नहाया जंगल सब मिलकर इसे स्वर्ग सा बनाते थे। पर हर स्वर्ग में कहीं ना कहीं अहंकार का बीज भी छिपा होता है। सुंदरवन का राजा था बाघ विक्रम। विक्रम केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। वो रोज जंगल में घूमता और घोषणा करता, मैं सुंदरवन का राजा हूं, मेरी अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसी जंगल में रहता था एक दुबला पतला पर तेज दिमाग वाला सियार धीरू। धीरू जानता था कि जंगल में बल से नहीं, बुद्धि से शासन चलता है। बाघ विक्रम का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो हिरणों को बिना कारण डराता, हाथियों का अपमान करता, पक्षियों के घोंसले उजाड़ देता। एक दिन उसने घोषणा की, अब से जंगल के सभी जानवर रोज मेरे लिए भोजन लाएंगे। पूरा जंगल भय से कांप उठा। सभी जानवर एकत्र हुए, हाथी, हिरण, बंदर, मोर, खरगोश, सब चिंतित थे। तभी धीरू सियार बोला, डर से समस्या हल नहीं होगी, घमंड का इलाज केवल बुद्धि से संभव है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। धीरू ने सोचा, बाघ की कमजोरी उसकी ताकत नहीं, उसका अहंकार है। उसने एक योजना बनाई, घमंड को घमंड से ही तोड़ने की। धीरू धीरे धीरे विक्रम के पास पहुंचा। धीरू नम्र स्वर में बोला, महाराज, आपकी शक्ति तो अपार है, पर सुना है पास के जंगल में एक और बाघ स्वयं को आपसे बड़ा राजा मानता है। विक्रम की आंखें लाल हो गईं। क्या कहा? कौन है वो दुस्साहसी? धीरू बाघ को एक शांत झील के पास ले गया। महाराज, वही रहा आपका शत्रु। विक्रम ने झील में देखा और अपना ही प्रतिबिंब देखकर दहाड़ मारी। पानी में उसकी दहाड़ गूंजी, प्रतिबिंब भी दहाड़ता दिखा। विक्रम ने छलांग लगाई, झील में कूद पड़ा। पानी में गिरते ही शक्ति बेकार हो गई, दहाड़ डूब गई, अहंकार टूट गया। भीगा हुआ, थका हुआ बाघ बाहर आया। धीरू बोला, महाराज, असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। विक्रम की आंखों में पहली बार लज्जा और समझ दिखी। मैंने अपनी शक्ति को सेवा के बजाय डर का हथियार बना लिया। विक्रम ने घोषणा की, आज से सुंदरवन डर से नहीं, न्याय और बुद्धि से चलेगा। धीरू को उसने अपना सलाहकार बनाया। झील की घटना के बाद सुंदरवन में नया सवेरा हुआ। बाघ विक्रम अब पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में दहाड़ नहीं और आंखों में घमंड नहीं, बल्कि सोच की गहराई थी। पर जंगल के जानवरों के मन में अभी भी डर था। हिरण समूह फुसफुसाए, बाघ का दिल बदला है या सिर्फ शब्द बदले हैं? धीरू सियार, जो अब राज सलाहकार था, धीरे से बोला, महाराज, परिवर्तन शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होता है। विक्रम ने सिर झुकाया। वन का वृद्ध हाथी गजराज आगे आया। राजन, यदि आप सचमुच बदले हैं तो आज शक्ति नहीं, न्याय दिखाइए। उसी समय खबर आई, एक युवा बाघ वीरू जंगल के सीमावर्ती क्षेत्र में जानवरों को डराकर खुद को नया राजा घोषित कर रहा है। पहले वाला विक्रम होता तो सीधे हमला करता, पर अब उसने धीरू की ओर देखा। धीरू मुस्कुराया, अब घमंड से नहीं, बुद्धि से जीतिए। वीरू का स्वभाव तेज, उद्दंड, विक्रम के पुराने रूप जैसा। वीरू दहाड़ा, बूढ़ा राजा, अब जंगल मेरा है। विक्रम बोला, यदि तू राजा बनना चाहता है तो पहले ये सिद्ध कर कि तू जंगल की रक्षा कर सकता है। उसने वीरू को सूखे पहाड़ क्षेत्र में भेजा, जहां पानी की भारी कमी थी। वीरू अपनी ताकत से कुछ न कर सका। वहीं विक्रम हाथियों, हिरणों, पक्षियों को साथ लेकर पानी का मार्ग बनवाता है। जानवरों ने पहली बार देखा, शक्ति सेवा बन गई है। वीरू ने सिर झुका दिया, आप सचमुच राजा हैं,
केवल बाघ नहीं,